भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया कौन बनाएगा कैसे सेमीफाइनल में जगह, समझे इन 4 टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण को। तो बात करें भारतीय टीम की, अफगानिस्तान टीम की, ऑस्ट्रेलियन टीम की और बांग्लादेश टीम की, तो ये सुपर 8 में ग्रुप 1 में एक साथ प्लेस है। अगर हम इस ग्रुप पर प्रकाश डालें, गौर फरमाएं, तो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मात देकर इस ग्रुप को पूरी तरीके से खोल दिया है। इस ग्रुप में अभी भी सेमीफाइनल की पहुंचने की दावेदार 4 की 4 टीमें हैं। तो अपने इस पूरे वीडियो में पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से आपको समझाएंगे कि कौन सी टीम कैसे सेमीफाइनल में जगह बना सकती है, किसके पहुंचने के कितने चांस हैं, और यह भी आपको समझाएंगे कि किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल की इस ग्रुप के, तो ये आपके स्क्रीन पर है। ये पॉइंट्स टेबल है जहां पर भारतीय टीम पहले पायदान पर है, 4 पॉइंट है इनके, 2.425 का नेट रन रेट है। ऑस्ट्रेलियन टीम 2 पॉइंट है, 2 मुकाबले खेले हैं, 0.223 का नेट रन रेट है। अफगानिस्तान टीम 2 पॉइंट है, -0.65 का नेट रन रेट है। बांग्लादेश 2 पॉइंट है, 2 मुकाबले खेले, 1 भी पॉइंट नहीं है। जो मुकाबले बचे हैं वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश के और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले हैं। आज का मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया का लगभग डिसाइड कर देगा कि कौन सेमीफाइनल में जगह बनाने वाला है। अफगानिस्तान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए आपको पूरे तफसील से समझा देते हैं हर टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण। अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान टीम की, तो देखिए अगर भारत और अफगानिस्तान दोनों अपने अपने मुकाबले जीत गया तो भैया दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी। यानी कि अफगानिस्तान के लिए जो सबसे सिंपल, सबसे सटीक समीकरण है वो ये है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, तो भारतीय टीम पहले पायदान पर होगी, अफगानिस्तान टीम दूसरे, क्योंकि भारतीय टीम के 6 पॉइंट हो जाएंगे और अफगानिस्तान के 4, ऑस्ट्रेलिया के 2 और बांग्लादेश के 1 भी पॉइंट नहीं होंगे। इस तरीके से भारत और अफगानिस्तान 2 सेमीफाइनलिस्ट इस ग्रुप से हो सकती हैं, हो जाएंगी, और भैया ये चांसेस दिख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है। अगर बात करें दूसरी रणनीति की, तो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ये दोनों जीत जाती हैं। यानी कि भारत को ऑस्ट्रेलिया हरा देता है, बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देता है, तब क्या होता है, तब भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले जाएंगे। वो इस तरीके से, क्योंकि बांग्लादेश जीतेगा तो उसके 2 पॉइंट, अफगानिस्तान हार जाएगा बांग्लादेश से तो उसके भी 2 पॉइंट रह जाएंगे, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के 4-4 पॉइंट हो जाएंगे, और ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी। तो ये दूसरा समीकरण है। अगर बांग्लादेश अपना मुकाबला जीत जाता है और ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा देता है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच ले जाएंगी। अगर हम बात करें तीसरे समीकरण की, इफ अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया विंस, अगर अफगानिस्तान अपना मुकाबला बांग्लादेश को हरा देता है और ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाता है भारत से, तब कौन पहुंचेगा, यह समीकरण सबसे कठिन है। इसको समझने में थोड़ा सा समय आपको लेना पड़ेगा। अगर हम बात करें ऐसा कुछ होता है कि अफगानिस्तान जीत जाता है अपना मुकाबला, बांग्लादेश को हरा देता है, ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा देता है, तो 3 टीमें 4-4 पॉइंट पर आ जाएंगी। कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और भारत। और इसमें आप कहेंगे कि क्या भारत पर भी तलवार लटकेगी, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं सिंपल और सटीक समीकरण कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कौन बाहर होगा, कौन अंदर होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया कम से कम 1 रन से भी जीतता है, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, सबसे मिनिमम अगर उनका पॉइंट ले लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 रन से जीते, तो अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ 36 रनों के अंतर से जीतना पड़ेगा। यानी कि अफगानिस्तान का जो उनका नेट रन रेट कम है उसके वजह से बांग्लादेश को कम से कम 36 रनों के अंतर से हराना पड़ेगा अगर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ 1 रन से जीतता है। यानी कि तब कठिन काम हो जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा देता है और अफगानिस्तान बांग्लादेश को, फिर अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को बाहर करना थोड़ा कठिन लक्ष्य हो जाएगा, क्योंकि भैया ये हम कब का स्टैट्स लेकर चल रहे हैं, कब का ये सिनारियो को लेकर चल रहे हैं, जब 1 रन से मात्र ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। वहीं अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें, और अगर ऑस्ट्रेलिया आखिरी बॉल पर चेज डाउन करता है भारत के खिलाफ टोटल, तब अफगानिस्तान को 15.4 ओवर या उससे पहले बांग्लादेश को हराना होगा या उनके टोटल को चेज डाउन करना होगा। यह समीकरण है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है भारत से तो अफगानिस्तान के लिए कितना कठिन समीकरण हो जाएगा। 15.4 ओवर से पहले चेज डाउन करना होगा या 36 रनों के बड़े अंतर से या उससे ज्यादा अंतर से हराना होगा मिनिमम सिनारियो में ऑस्ट्रेलिया के। तो ये है कंडीशन। वहीं अगर बात करें कि क्या भारतीय टीम नॉकआउट हो सकती है क्या,
अगर ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा देता है तो कठिन है कार्य, लेकिन हो भी सकता है ऐसा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को भारत को कम से कम 41 रन से हराना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया भारत को 41 रन से हरा देगी तो ऑस्ट्रेलिया भारत के ऊपर नेट रन रेट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ कम से कम 83 रनों से जीत अर्जित करनी पड़ेगी। बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान 83 रन से जीत अर्जित करेगा, तब जाकर ये पार पाएंगे भारत से। तो बहुत कठिन है भारत को हराना। एक तो ऑस्ट्रेलिया को 41 रनों से कम भारत को हराना पड़ेगा, फिर अफगानिस्तान को बांग्लादेश को 83 रनों से हराना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होगा तब जाकर भारत बाहर होगी, अन्यथा भारत का सेमीफाइनल में जाना तय है। चाहे ऑस्ट्रेलिया से जीते चाहे हारे, बस उनको ये इंश्योर करना है कि कम से कम 41 रनों से ना हारें। अगर 41 रनों से हार भी जाते हैं तो फिर उनको ये इंश्योर करना है कि अफगानिस्तान बांग्लादेश को 83 रनों के ज्यादा अंतर से न हराए। तो ये कंडीशन है। अगर हम बात करें चौथे और आखिरी कंडीशन की, ये कि इफ इंडिया एंड बांग्लादेश विन, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है और बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देता है, तब आप देखेंगे इस ग्रुप पर नजर डालेंगे तो बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देगा तो बांग्लादेश के 2 पॉइंट, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट हो जाएंगे। 3 टीमें 2 पॉइंट्स पे हो जाएंगी, लेकिन भारत 6 पॉइंटों के साथ पहुंच जाएगा सेमीफाइनल। इनके बीच टक्कर होगी और इनमें देख लेते हैं कि कौन जगह बनाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है, जो हमारा चौथा पॉइंट है, तो उसमें अगर अफगानिस्तान 1 रन से भी हारता है, बांग्लादेश से 1 रन से भी अफगानिस्तान सबसे मिनिमम सिनारियो लेकर चले, तो ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 31 रन से हारना पड़ेगा, तब जाकर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बाहर करेगा। क्या कि अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देता है, ऐसा कुछ हो जाता है और भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, तो अफगानिस्तान को पहुंचने के लिए यानी ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने के लिए यह मनाना पड़ेगा कि 31 रनों से ज्यादा के अंतर से ऑस्ट्रेलिया भारत से हारे, तब अफगानिस्तान का नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आएगा, तभी ऑस्ट्रेलिया बाहर होगी। वहीं बांग्लादेश के पहुंचने के क्या सिनारियो हैं? अगर बांग्लादेश जीतता है तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो पहले वहीं बांग्लादेश से पहुंचने के लिए उनको अफगानिस्तान को पहले तो 31 रनों के अंतर से या उससे ज्यादा हराना पड़ेगा, मिनिमम 31 रनों से हराना पड़ेगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया को भारत से ये उम्मीद करनी होगी कि 55 रन से हार जाए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया 55 रन से हारता है और बांग्लादेश अफगानिस्तान को कम से कम 31 रनों के अंतर से हराता है, तब जाकर बांग्लादेश पहुंचेगा भारत के साथ। तो ये सिनारियो कैसे बांग्लादेश भारत के साथ पहुंच सकता है, कैसे अफगानिस्तान भारत पहुंच सकते हैं, ये हमने देखा। लेकिन सबसे सटीक और सबसे सिंपल समीकरण यही है कि भारत अगर अपना मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, अफगानिस्तान बांग्लादेश को, तो भारत और अफगानिस्तान, और अन्य सिनारियों में यही हमें पता चल रहा है। आप एक बार फिर से वीडियो को रिकॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं पीछे जाकर कि फिर अन्य सिनारियो जो भी होता है उसमें भैया ऑस्ट्रेलिया और भारत के पहुंचने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेट रन रेट का जो फासला है वो कहीं परेशान कर देगा अफगानिस्तान को। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे चीजें जाती हैं, क्या नहीं होता है। ये इस ग्रुप का पूरा समीकरण है, कौन कैसे कब किस तरीके से पहुंचेगा। अभी चारों की चारों टीमों का सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए रास्ते खुले हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कौन पहुंचता है कौन नहीं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।